Mangal Maitri student, now the next part, the chapter number 2 from economics, sector of Indian economy. In this chapter, we study about the primary sector, the secondary sector and tertiary sector. First of all, what is the meaning of different sectors? या ये कहें कि एक देश में जितनी भी इनकम होती है वो कहां से आती है? आप कहेंगे देश के लोग काम करते हैं। जितने भी काम हैं, यानी आपने 9th में पढ़ा था, दो प्रकार की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे मैं अपने कपड़ों पर खुद प्रेस कर रहा हूं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यदि मैं अपने कपड़ों पर प्रेस बाहर करा रहा हूं और उसको पैसे दे रहा हूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। यदि मैं मंदिर में जाकर पूजा कर रहा हूं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यदि मैं अपने घर पर खाना बना रहा हूं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन यदि खाना मैं बाहर होटल या रेस्टोरेंट पर बना रहा हूं, खा नहीं रहा हूं, बना रहा हूं, तो इट्स ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहां पर पैसे का लेन देन हो रहा है, पैसा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो वहां पर कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से बने हैं इकोनॉमिक सेक्टर्स। और यहां हम क्लासिफाई करेंगे कि जितने भी काम हैं वो कौन कौन से सेक्टर्स में आते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर, ऑल द वर्क विच रिलेटेड टू द नेचर, इट्स कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। लाइक एग्रीकल्चर, फार्मिंग लिख दीजिए साथ में, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री और इसके अलावा फिशिंग, यानी वो सारे काम जो या तो सीधे लैंड से जुड़े हुए हैं या वो सब नेचर से जुड़े हुए हैं। इट्स कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। जो लोग इनमें काम कर रहे हैं, यहां से जो अर्निंग कर रहे हैं, वो सारी अर्निंग कहलाएगी प्राइमरी सेक्टर की। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। ये इससे नेक्स्ट पर हम पहुंचते हैं जब प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेकर एक नई चीज का निर्माण किया जाता है, तो हम कहते हैं कि ये एक्टिविटी हुई सेकेंडरी सेक्टर की। फॉर एग्जाम्पल, शुगर कैन इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। एंड व्हेन वी टेक द शुगर कैन एंड विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी वी कन्वर्ट द शुगर कैन इनटू शुगर। इट्स द शुगर जो बना, चीनी जो बनी, वो एक्टिविटी हुई सेकेंडरी सेक्टर की। रुई यानी कॉटन ग्रोइंग प्राइमरी सेक्टर में, और कॉटन से कपड़ों का बनना सेकेंडरी सेक्टर। मुझे लगता है दोनों सेक्टर क्लियर हो गए होंगे। फिर आता है टेरिटरी सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसका यहां पर अर्थ ये हुआ, ये टेरिटरी सेक्टर ना तो कोई चीज नेचर से बना रहा है, ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बट ये सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। जैसे हम अपने घर से कहीं जाना है, हम ऑटो लेते हैं या रिक्शा लेते हैं या बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो हमने क्या ली, उससे सर्विस ली और उसके बदले में हमने उसको कुछ भुगतान किया, पैसे दिए। ये सारी क्रियाएं आती है टेरिटरी सेक्टर में। एग्जांपल है बैंकिंग, पुलिस, कम्युनिकेशन, ट्रेड व्यापार, एंटरटेनमेंट मनोरंजन, ये सारे काम आते हैं टेरिटरी सेक्टर में। तो मुझे लगता है तीनों क्लियर हो गए होंगे। प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड टू नेचर, सेकेंडरी सेक्टर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू गुड्स या कन्वर्ट द गुड्स, एंड टेरिटरी सेक्टर इज द सर्विस सेक्टर। अब हम बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी किसी भी देश में एक साल के अंदर जितनी भी इनकम होती है, या जितनी भी इनकम इन तीनों सेक्टर से आती है, क्योंकि इसके अलावा कहीं से नहीं आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ये पार्ट हो गए, जितनी भी इनकम आती है वो कहलाती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ए कंट्री विद इन ए 1 ईयर या पर्टिकुलर ईयर। द इनकम ऑफ दीज 3 सेक्टर या सम ऑफ दीज 3 सेक्टर इज कॉल्ड द जीडीपी। भारत अभी जीडीपी में पूरी दुनिया में 6 पोजीशन पर है। नंबर 1 पोजीशन पर अमेरिका है। अभी हाल के वर्षों में जीडीपी में भारत बढ़ा था और 5th पोजीशन तक भी पहुंच गया था। यानी हम इतनी चीजों का उत्पादन करते हैं, नेचर से, मैन्युफैक्चरिंग से और टेरिटरी सेक्टर से हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं कि हम जीडीपी में कहां स्टैंड कर रहे हैं, अब 5th पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हैं।
मैंने आपको बता दिया कैलकुलेशन कैसे हो रही है जीडीपी की। द सम ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर इज कॉल्ड द जीडीपी। इज दैट क्लियर? नाउ वी टेक ए एग्जांपल कि भाई ऐसे तो बहुत सारी चीजें बन रही हैं। किसान ने गेहूं उगाया, मैन्युफैक्चरर्स ने कपड़े बनाए, कितने बनाए, फैन बने, कितने बने, बुक्स बनी, कितनी बनी, पेन बनी, कितने बने, कैसे कैलकुलेट करें जीडीपी को। तो यहां पर दो चीजों को समझना है, यहां मैंने लिखा है, एक हो गया फाइनल गुड्स और दूसरा है इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में अंतर समझ लीजिए। जब कोई चीज फाइनल बनने के बाद कंज्यूमर के पास पहुंच जाती है और कंज्यूमर उसका कंजम्पशन कर लेता है, उपभोग कर लेता है, यूज कर लेता है, वो कहलाती है फाइनल गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल पेन जो है ये मेरे पास है, मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो ये है फाइनल गुड्स। लेकिन इस पेन को बनाने में बहुत और मटेरियल यूज हुआ है, जैसे रिफिल है, जैसे इसका आगे पॉइंट हो गया, स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, यानी कि ये सब हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? यूज टू मेक ए फाइनल गुड्स। जैसे बिस्किट फाइनल गुड्स है, जिसको हम यूज करेंगे, खा लेंगे। लेकिन बिस्किट बनाने में जो जितने भी चीजों का यूज हुआ, फ्लोर का यूज हुआ, यानी मैदा, शुगर, साल्ट और वेजिटेबल ऑयल, ये सारी चीजें आपकी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाई। तो यहां ध्यान रखना है जीडीपी में क्या जुड़ रहा है, जीडीपी में जुड़ता है फाइनल गुड्स। कहां से आई हुई फाइनल गुड्स? इन तीनों सेक्टर से आई है। इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर है, एक फार्मर ने गेहूं उगाए और एक किसी को बेच दिए, 10 रुपए के बेच दिए। जिसने खरीदे उसने उसकी रोटी बनाई और खा ली। तो जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर से क्या जा रहा है? इस फील्ड से जा रहा है 10 रुपीज। अगर इसी फार्मर ने अपने गेहूं किसको बेच दिए? एक इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दिए, बिस्किट बनाने वाली कंपनी को बेच दिए, ब्रिटानिया को दे दिए, तो क्या होगा? गेहूं वहां गए, 10 रुपए के ही बेचे उसने, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया? उसकी मैदा बनाई, मैदा से फिर उसमें और चीजें मिलाई और उससे बिस्किट बनाए। बिस्किट फाइनल गुड्स होगी क्योंकि यूज होगी, और उसकी जो कीमत होगी, बिस्किट की जो कीमत होगी, वो जीडीपी में जाएगी। तो क्या 10 रुपए होगी बिस्किट की कीमत जितने का गेहूं था? ना, वो कीमत मान लीजिए 100 रुपया होगी। बिस्किट की कीमत 100 रुपए होगी, क्योंकि उसमें बीच में इंटरमीडिएट गुड्स यूज हुई है। तो जीडीपी में क्या जाएगा? ये 100 रुपीज चले जाएंगे सेकेंडरी सेक्टर से, फिर ये नहीं जाएंगे क्योंकि इसने तो यहां बेच दिया और ये कीमत इसमें शामिल है। इंडस्ट्रियलिस्ट के जो बिस्किट बेचे हैं उसमें उसने गेहूं की कीमत भी तो जोड़ ली होगी। इसी प्रकार टेरिटरी सेक्टर है। टेरिटरी सेक्टर हमें सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, जैसे बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, पुलिस है, और आजकल के समय में टेरिटरी सेक्टर बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। लोग ज्यादा से ज्यादा सिनेमा देखने जा रहे हैं। कहां है सिनेमा? टेरिटरी सेक्टर का पार्ट है। लोग ज्यादा से ज्यादा घूमने जा रहे हैं, टूरिज्म टेरिटरी सेक्टर का पार्ट है। लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट क्या प्रोवाइड करा रहा है? सर्विस। ये भी किसका पार्ट है? टेरिटरी सेक्टर का पार्ट है। तो आज हमने जाना जीडीपी क्या है, कैसे कैलकुलेशन होती है जीडीपी की, इकोनॉमिक सेक्टर क्या है और कैसे हम इसके एग्जांपल्स को समझ पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।